तुमने आज फिर मुझे एक बार पुकारा है और आज मैं तुम्हारी लक्ष्मी माँ तुम्हें इतना धन देना चाहती हूँ कि आने वाला पूरा जीवन तुम्हारा खुशी में बीतेगा। मेरे द्वारा आज जो संदेश भेजा जा रहा है यह तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी है। इस धन को पाकर तुम्हारा पूरा परिवार ही खुशियों में झूम उठेगा। परंतु मेरे बच्चे, आज तुम्हारी लक्ष्मी माँ तुम्हें कुछ ऐसी बातें भी बताएंगी जो तुम्हारे लिए जानना ज़रूरी है। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में धन के कारण जो अशांति फैली है उसका निवारण भी मैं तुम्हें आज अवश्य दूंगी। किंतु तुम याद रखना, धन एक ऐसा साधन है जिसमें तुम्हें हर प्रकार की खुशी प्राप्त होती है। इसलिए तुम्हें जो खुशियाँ आज मैं देना चाहती हूँ उस खुशी को तुम्हें स्वीकार करना होगा। इसलिए मेरे बच्चे, आज अपनी लक्ष्मी माँ को निराश करके वापस मत लौटना, अन्यथा तुम्हारे जीवन की खुशियाँ भी वापस लौट जाएंगी। मुझ पर विश्वास करने वाले सभी भक्त जय माँ लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, तुम मेरे प्रिय बच्चों में से एक हो जिन्होंने सदा मुझे याद रखा एवं मुझ पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखा। तुम्हारे इस विश्वास के चलते मैं तुमसे इतना अधिक प्रसन्न हूँ कि अब मैं तुम्हें ऐसी परेशानी में छोड़कर अपने लोग वापस नहीं जा सकती। इसलिए मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें जीवन के वे सारे सुख मिले जो तुम पाने के हकदार हो। लेकिन तुम्हारी कुछ गलतियों के कारण यह सब हुआ है मेरे बच्चे। अगर तुम अपनी माता पर पूर्ण विश्वास रखोगे तो अब तुम्हारी माता तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताएंगी जो तुम्हें हमेशा याद रखनी है। तुमने मुझ पर विश्वास किया है, मैं उसे कभी टूटने नहीं दूंगी। तुम्हारी हर समस्या से मैं तुम्हें बाहर निकाल कर जाऊंगी मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में अब चाहे कितनी ही परेशानियां क्यों ना आए, लेकिन तुम्हें उन परेशानियों से हार नहीं माननी है, क्योंकि अब वह समय आने वाला है जब तुम्हें इन परेशानियों से सदा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। परंतु तुम्हारी कुछ परीक्षा अभी शेष है और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने आप को मजबूत बना कर रखो ताकि तुम इन परेशानियों से जीत सको। अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें केवल जीवन में आगे बढ़ना है तथा सभी मुसीबतों का डटकर सामना करना है। यदि तुम अपने जीवन में चल रही परेशानियों का डटकर सामना करोगे तो मेरा विश्वास करो, तुम्हारा जीवन कभी खराब नहीं होगा। लेकिन यदि तुम अपनी परेशानियों को भूलकर केवल अपने कार्यों पर ध्यान दोगे तो यह परेशानियां तुम्हारे जीवन से खुद ही समाप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे, बार बार एक ही चीज़ सोचने से वह हमारे जीवन में घटित होने लगता है। इसलिए तुम अपनी परेशानियों को छोड़कर अपनी ज़िंदगी को उज्जवल बनाने के बारे में सोचो। यदि तुम चाहो तो बड़े से बड़े भाग्य को भी बदल सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हारे मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए। विधाता तो तुम्हारा भाग्य लिखकर तुम्हें धरती पर भेज देता है, परंतु यदि तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम अपने भाग्य को बदल सको तो तुम अपनी मेहनत और लगन से अपने हर बुरे भाग्य को अच्छे भाग्य में बदल सकते हो मेरे बच्चे। तुम्हारी माँ सदा ही तुम्हें अपनी आत्मशक्ति के बारे में बताती आई हैं जो तुम्हारे भीतर हैं, और यदि तुम्हें तुम्हारे अंदर की शक्तियाँ पता चल जाएं तो तुम सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। इस संसार में धन की आवश्यकता सबको होती है और इसलिए आज मैं तुम्हें वह सरल उपाय बता रही हूँ जिस पर चलने से तुम धन कमाओगे तथा उसके साथ ही अपने जीवन में उन सभी से दूर चले जाओगे जिन समस्याओं के कारण तुम्हारे जीवन में अंधेरा है। मेरे बच्चे, यह अंधेरा कुछ पल का है, बस आज तुम्हारा इंतज़ार समाप्त हुआ। मुझे देखकर अनदेखा करने की भूल मत करना, अन्यथा तुम्हारे जीवन में बहुत अधिक परेशानियां आ जाएंगी। मैं तुम्हें कुछ चेतावनियां भी देना चाहती हूँ ताकि तुम ऐसी कोई गलती ना करो जिससे तुम्हें जीवन में पछताना पड़े। मेरे बच्चे, तुम अपनी माता पर जितना विश्वास करते हो उतना ही विश्वास अपने ऊपर भी करो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें हमेशा आगे बढ़ाएगा।
यदि तुम अपने कार्यों पर विश्वास करोगे तो यकीन रखो तुम्हारे हर कार्य अच्छे होंगे और जिंदगी में तुम हर क्षेत्र में सफल बन जाओगे। अपने जीवन में भी अपनी मंजिल का चुनाव करो। मेरे बच्चे, सदा मेहनत के रास्ते पर चलकर ही मंजिल की प्राप्ति करने का मार्ग चुनना, क्योंकि यदि तुमने छोटा रास्ता अपनाकर अपनी मंजिल को चुना या उसे पाना चाहा, तो वह छोटा रास्ता कुछ समय बाद तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बर्बाद कर देगा और तुम किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाओगे। तुम्हें सही और गलत में अंतर समझना होगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी मंजिल बहुत बड़ी है। तुम वह सारे सपने पूरा करना चाहते हो जो तुमने आज तक देखे हैं, और इन सपनों को पूरा करने के लिए तुमने मेरी कठिन तपस्या भी की है। इस बार तुम्हारी माँ तुम्हें निराश नहीं करेंगी। तुम्हारी सारी पुकारों को सुनकर ही मैं तुम्हें यह संदेश देने आई हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम्हें केवल अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ने के लिए काम करने होंगे। जब तुम काम करोगे तो तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव होने शुरू हो जाएंगे, और यदि तुम मेरे दिखाए गए रास्ते पर नहीं चले तो मेरे बच्चे, तुम अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हारे जो भी दुख हैं वह दुख मैंने सुन लिए हैं, फिर चाहे वह धन से संबंधित हो, या फिर एक माता का अपने बेटे से बिछड़ना हो, या फिर घर में चल रहे आपसी कलेश हो। मेरे बच्चे, इन सभी का समाधान तुम्हें अवश्य मिलेगा, और जिन्होंने तुम्हें सताया है उन लोगों को उनको दंड मैं अवश्य दूंगी। अब तुम्हारा जीवन दुखी नहीं रहेगा। उन सबको उनके कर्मों का हिसाब देने के लिए तुम्हारी माँ आज इस धरती पर आई हैं। मैं तुम्हारे सभी कार्यों को सिद्ध कर दूंगी और तुम्हें जीवन का सुख प्रदान करूंगी, लेकिन तुम्हें यह बात हमेशा याद रखनी है कि कभी भी गलत रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल को पाने की मत सोचना। गलत रास्ते पर चलकर पाई हुई मंजिल हमेशा तुम्हें दुख प्रदान करती है, और अच्छे रास्ते पर चलकर तुम्हें सदा अच्छा ही प्राप्त होता है। इसलिए अपने अच्छे रास्तों का चुनाव कभी गलत तरीके से मत करना। यदि तुम जीवन में बहुत अधिक कमाने की सोचोगे और उसके लिए गलत रास्ते का उपयोग करोगे, तो मेरे बच्चे, जो तुम्हारा जीवन है, तुम्हारी ईमानदारी से कमाया गया जमा धन भी, वह सभी इस बेईमानी के चक्कर में तुमसे छिन जाएगा। तुम्हारे घर में किसी प्रकार की शांति नहीं रहेगी, और जो लोग तुम्हें बद्दुआ देंगे उनकी बद्दुआ से तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, ऐसे कार्य मत करो जिससे तुम कंगाल हो जाओ। यह ईश्वर की देन है, तुम्हारा जीवन है, इसे अच्छे कार्यों में लगाओ। अपने दिमाग से यह बात निकाल दो कि छोटा रास्ता तुम्हें मंजिल प्राप्त करा सकता है। मेरे बच्चे, जितनी बड़ी मेहनत होगी उतनी ही बड़ी तुम्हारी कामयाबी होगी, और जितनी कम मेहनत के साथ तुम बेईमानी का रास्ता अपनाकर पैसा कमाने की सोचोगे, उतनी ही जल्दी तुम अपने जीवन को नरक की तरह बना लोगे। अपने जीवन में तुम्हें केवल कठिन परिश्रम करने की अत्यंत आवश्यकता है। कठिन परिश्रम करने से भले तुम्हें मंजिल देर से प्राप्त हो, परंतु मेरे बच्चे, वह मंजिल तुम्हारी खुशियों का भंडार होगी। तुम अपने मन के भीतर यदि किसी भी चीज को पाने की सोच लो तो उसे पाना कठिन नहीं है, परंतु तुम्हारे मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ। यह याद रखो, किसी भी चीज़ को करने से पहले हमारा मन ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हमें अपने कार्य करने का ख्याल आता है। यदि तुम्हारा मन नियंत्रण में है तो वह तुम्हारे लिए अच्छे कार्य करेगा, और उस मन के भीतर तुम उस कार्य को करने के लिए फिर अपने कदम बढ़ाओगे। और इसी चीज़ के लिए मेरे बच्चे, तुम्हारे मन का मजबूत होना अति आवश्यक है।
मेरे बच्चे, एक छोटा सा बीज कल को एक बड़ा पेड़ का रूप ले लेता है, परंतु उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जहाँ जाकर वह विशाल पेड़ का रूप लेता है। इसी प्रकार ठीक हमारा जीवन है। यदि आज हम छोटा सा कार्य शुरू कर देते हैं तो कल को वही कार्य हमें बड़ी सफलता अवश्य प्राप्त कराएगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें धैर्य और संयम के साथ अपने कठिन परिश्रम को करना होगा, तभी तुम्हें सफलता प्राप्त हो पाएगी और उस पेड़ की तरह फल मिल पाएंगे। जैसे दलदल में फंसने के बाद उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, वैसे ही गलत दुनिया में यदि एक बार इंसान फंस गया तो वहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे बच्चे, गलत दुनिया उस दलदल की तरह है जहाँ पर फंसने के बाद कोई इंसान बाहर नहीं आ पाता। जिन इंसानों की किस्मत अच्छी होती है केवल वही उस दलदल से बाहर निकल पाते हैं। उसी प्रकार ये गलत दुनिया भी एक दलदल है। अब तुम्हें ये फैसला स्वयं करना है कि तुम इस दलदल में फंसना चाहते हो या फिर इससे बाहर निकलना चाहते हो। मेरे बच्चों, मैं उनके साथ रहती हूँ जो अपने परिवार में हंसी खुशी के साथ शांति पूर्वक रहते हैं और अपना जीवन बिल्कुल सामान्य शांति से बिताते हैं। क्योंकि आपको यह अमूल्य जीवन एक बार ही मिला है, तो इस जीवन में आप अच्छे कर्म करके जाइए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, ताकि आपका आज का जीवन तो अच्छा होगा ही, साथ ही आपका आने वाला कल, आपका भविष्य भी उज्जवल होगा। जो लोग आपकी तारीफ करके आपकी बहुत बड़ाई करते हैं, वही लोग आपको जीवन में सबसे ज़्यादा धोखा देते हैं। तो मेरे बच्चों, ऐसे लोगों से दूर रहो। आजकल के लोग सच को सुनना पसंद नहीं करते हैं, उन्हें झूठ ही सच लगता है। इसलिए मेरे बच्चों, मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि झूठ कभी भी फलता नहीं है। आपको चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, लेकिन सच्चाई के रास्ते पर चलना है। और यदि हमारा मन खुश होता है तो हम सभी कार्य पूरी शक्ति और लगन के साथ करते हैं। यह सब देखकर हमारे परिवार के लोग भी खुश हो जाते हैं। और जब एक परिवार खुश होता है तो उस घर में मैं अवश्य ही निवास करती हूँ। जिस घर में शांति, प्यार, प्रेम, छोटे बड़ों का सम्मान, नारियों का सम्मान किया जाता है, वहाँ पर मैं स्वयं ही विराजमान हो जाती हूँ और फिर उस घर से कभी वापस नहीं जाती। लेकिन जिस घर में इसका विपरीत होता है, वहाँ मैं कभी अपने कदम भी नहीं रखती हूँ। जीवन में व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलते हुए केवल दो ही गलतियाँ करता है। पहली, या तो पूरा रास्ता तय नहीं करता, दूसरी या फिर वह शुरुआत ही नहीं करता। जीवन में अगर आप चिंता करते रहोगे तो आप दुखी रहोगे, लेकिन जो भगवान का चिंतन करता है वह सुखी रहता है। आप सफलता तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आप में असफल होने का साहस ना हो। अगर आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो किसी खास समय का इंतज़ार मत करो, बल्कि अपने हाथों को ही खास बना लो। एक व्यक्ति खुश रह सकता है जब वह लगातार प्रयास करके अपने आप की गलतियों में सुधार करे, और एक वही व्यक्ति दुखी रह सकता है जो सिर्फ दूसरों में कमियां निकाले, अपना समय बुराई और आलोचना में बिताए। अपनी मेहनत की कमाई पर सदा अपना हक रखना। कभी भी जीवन में दूसरों के पैसों पर अपनी नज़र मत डालना। जो सुख तुम अपनी कमाई प्राप्त करके कर सकते हो, वह सुख किसी दूसरे के धन में तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम दूसरों की नज़रों में सदा ही बुराई के पात्र बने रहोगे और वह लोग तुम्हें कभी अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे। इसलिए मेरे बच्चे, मेहनत की कमाई का थोड़ा सा धन भी तुम्हारे घर में खुशियाँ और शांति सदैव लेकर आता है।
अब तुम्हारी माता अपने धाम वापस जा रही हैं, किंतु यह याद रखना, यदि तुमने मेरी बातें मानी तो तुम आज ही मेरा चमत्कार देखोगे कि कैसे तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो चुका है। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति से ही मुझे शक्ति मिलती है, इसलिए अपनी माता की भक्ति को कभी मत छोड़ना। मैं तुम्हें अपने दर्शन देने दोबारा आऊँगी और तब तक तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से ठीक हो चुका होगा। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना।